कोई क्राइटेरिया है कि ऐसे प्रोटेस्ट में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस वाले जा सकते हैं? और जब कभी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है नम्रता जी, तो उसके कई होते हैं। अनआर्म्ड, वर्दीधारी, महिला पुलिस, अग्निशमन, एलआईयू और प्लेन क्लोथ्समैन। एलआईयू भी प्लेन क्लोथ्स में होती है, प्लेन क्लोथ्समैन तो प्लेन क्लोथ्स में होते ही हैं। तो अब आप यही बता दीजिए हमें कि हम टी शर्ट काली पहनेंगे, टमाटर के रंग की पहनेंगे? अब बात आती है नेम प्लेट और रैंक लगाने की। बोले कि बैज भी नहीं था, नाम ही नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन ऑन ड्यूटी है और कौन वहां पर ड्यूटी पर नहीं है। नहीं, आप क्या ताश खेलना चाहते थे? आप नाम क्यों जानना चाहते थे? मेरा तो आप क्या ताश खेलना चाहते थे? सही बात। घर का पता जानना चाहते थे? आपका घर का पता कहाँ है, जिससे कि आप जब दफ्तर जाएं तो हम आपके बीवी बच्चों को निपटा दें? और जिसको आप बर्बरता कह रहे हैं, भगवान न करे आपको बर्बरता देखना पड़े। बर्बरता जो होती है, तो जिसको कहते हैं तरबूजा जैसे फूटता है तरबूज, तो एक पीस ब्रेन का यहां गिरता है, एक ब्रेन यहां गिरता है, और कमीज पूरी तरीके से लाल हो जाती है। वो भी हमने ऐसा भी लाठीचार्ज अपनी जिंदगी में देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट बुलाया था और प्रोटेस्ट के नाम पर हम सब ने बवाल की तस्वीरें देखी, उसके बाद से दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष कह रहा है कि जी आरएएफ को घसीटा गया है, सेना के जवानों पर अटैक किया गया है, पुलिस पर अटैक किया गया है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं जी, उल्टा हुआ है। सादे वर्दी में क्या कर रहे थे पुलिस वाले या सेना के जवान, वो खुद को बता रहे थे, तो वो सादे कपड़ों में क्या कर रहे थे, बिना बैच के क्या कर रहे थे। जो तस्वीरें आई वो हमने आपको दिखाई, लेकिन आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूपी के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सर। और सवाल यही कि क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि ऐसे प्रोटेस्ट में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस वाले जा सकते हैं? नमस्कार नम्रता जी, आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कई चैनलों पे उत्तर दिया है। अब यही एक चीज और रह गई है कि हम लोगों को, डॉक्टर्स को, इनसे मेडिसिन और सर्जरी सीखनी चाहिए, इन आंदोलनकारियों से। और पुलिसिंग में भी पुलिस कमिश्नर को इनसे पुलिसिंग सीखनी चाहिए। पुलिस मनमाने तरीके से काम नहीं करती है, उसकी लेड आउट ड्रिल है, दंगा नियंत्रण योजना है, आंतरिक सुरक्षा योजना है, बल प्रयोग की सीमा है और पर्याय है। और जब कभी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है नम्रता जी, तो उसके कई होते हैं। अनआर्म्ड, वर्दीधारी, महिला पुलिस, अग्निशमन, एलआईयू और प्लेन क्लोथ्समैन। एलआईयू भी प्लेन क्लोथ्स में होती है, प्लेन क्लोथ्समैन तो प्लेन क्लोथ्स में होते ही हैं। तो अब आप यही बता दीजिए हमें कि हम टी शर्ट काली पहनेंगे, टमाटर के रंग की पहनेंगे? कोई हम मुखौटा लगाएंगे आपकी तरह, जो आप विचित्र विचित्र नाना प्रकार के आप भाव भंगिमा बनाते हैं, क्या वो भी हम पुलिस वाले लगाएंगे? पुलिस का काम पुलिस के ऊपर छोड़ दीजिए। सादे कपड़ों में पुलिस आज से नहीं, आजादी के पहले से लगाई जाती रही थी, जिसको कहते हैं प्लेन क्लोथ्समैन। सादे कपड़ों में एलआईयू के कर्मचारी भी। अब ये कहते हैं कि अगर सादे कपड़ों में ड्यूटी थी तो आप डंडे लेके क्यों गए थे? सवाल ये उठता है कि आपकी वैसे भी जो आम शोहरत और आम ख्याति थी, और एक ट्रक गुम्मा आप लेकर के आए थे, और जिस तरीके से आपने के ऊपर 10 एफआईआर आज तक हो चुकी हैं हिंसा करने की, आप क्या उम्मीद करते थे कि ये जाकर के, जिससे कि जैसे ताहिर हुसैन ने आईबी के अफसर का कत्ल कर दिया था दिल्ली दंगों में, क्या आप वो भी चाहते थे? ये तो होने वाला नहीं है नम्रता जी। और इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी था कि वो अगर केन लेके गए थे, वो बिल्कुल आवश्यक था। और स्थिति की नजाकत को देखते हुए, स्थिति के मूल्यांकन करने के उपरांत नम्रता जी ये निर्णय होता है। अब बात आती है नेम प्लेट और रैंक लगाने की। बोले कि बैज भी नहीं था, नाम ही नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन ऑन ड्यूटी है और कौन वहां पर ड्यूटी पर नहीं है। नहीं, आप क्या ताश खेलना चाहते थे? आप नाम क्यों जानना चाहते थे? मेरा तो आप क्या ताश खेलना चाहते थे? सही बात। घर का पता जानना चाहते थे? आपका घर का पता कहाँ है, जिससे कि आप जब दफ्तर जाएं तो हम आपके बीवी बच्चों को निपटा दें? आप क्यों नाम जानना चाहते थे? क्यों फॉर्मेशन जानना चाहते थे? ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है हर जगह कि जब कभी इस तरीके के दंगाइयों, बल प्रयोग की बात आती है, तो नेम प्लेट और डेजिग्नेशन जिससे आपकी शिनाख्त हो सके वो हटा दिए जाते हैं। क्योंकि आपकी जैसी आपकी सोच है, आप जिसको आज सोच रहे हैं उसको हम लोग पहले सोच चुके होते हैं कि आपका शातिर दिमाग वीडियोग्राफी लेकर के, नाम डेजिग्नेशन लेकर के आप या तो हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिशोध की भावना हमने देखी है, किस तरीके से पकड़ करके आपने मॉब लिंचिंग की हमारे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की, किस तरीके से आरएएफ की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया आपने, किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को आपने पलट दिया। तो ये एक वांछित, एक मौलिक सुरक्षा उपाय है।
मैं एक चीज और बताऊंगा नम्रता जी, जब शातिर माफिया, चरमपंथी, जिहादी, टेररिस्ट से पूछताछ करते हैं तब भी हम ये सावधानी बरतते हैं कि नाम और डिजिग्नेशन न रहे, क्योंकि वो ऐसा न हो कि अपनी तंजीम को पूरा हवाला बता दे और उसके बाद उनके द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की जाए जो कि हिंसात्मक हो या प्रतिशोध वाली हो, बदलेगी। ऐसा पहले भी हो चुका है। ये एक सावधानी की बात है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये चाहते हैं कि आप अपना नाम, पिता का नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर और उसके अलावा कि अपने लड़के बच्चों का भी नाम भी दाहिनी तरफ आप लगा दीजिए, जिसे जब हमें शिकार मिल जाए तो हम शिकार कर लें। यह सुख आपको मिलने वाला नहीं है और ये समझ लीजिए। और पहले एक तीसरे चरण पे हम आते हैं। जब फायरिंग होती है, भगवान न करे फायरिंग की नौबत आती है, तो एक लाइन में एक्सटेंडेड ऑर्डर में कर्मचारी खड़े हो जाते हैं, राइफल तान लेते हैं और जो कमांडर होता है वो पीछे जाके एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जाता है और एक लड़के की पीठ पे हाथ रख देता है, टच कर लेता है और कहता सामने 4 खाने वाली कमीज, इसके ऊपर 1 राउंड फायर, और आगे चला जाता है। किसी को नहीं मालूम पड़ा कि इन 10 में किसने गोली चलाई। गोली चली, 4 खाने वाली कमीज जो है वहीं पर नीचे पके आम की तरह टपक गए। और अब आप ढूंढते रह जाओ। आप चाहते कि बताएं कि गोली मोहनलाल पुत्र सोहनलाल निवासी 18 ताल कटोरा और नाटी इमली के ठीक सामने इन्होंने गोली चलाई। उसके बाद आप जाके घर में आगजनी कर दें। आप मंशा क्या है? अगर आप पता ही लगाना चाहते हैं, आप तो बड़े कुशाग्र हैं। हर चीज वहां होती जनरल डायरी के हिसाब से। इंटेंशन ये है सर, उनका इंटेंशन या उनका जो एक तर्क है वो ये है कि उनको सादे कपड़ों में किसी और ने मारा है और वो बीजेपी के एजेंट वगैरह बता रहे हैं। पुलिस से तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो कह रहे हैं बस हमें बता दो कि हमें मारा किसने है। फिर मारने में भी वो ब्रूटैलिटी बता रहे हैं कि मतलब इतने गंदे तरीके से मारा है। वो लड़कियों का बखान कर रहे हैं कि आंख में डंडा दे दिया और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। ये बिल्कुल बकवास, पूरी बकवास कर रहे हैं ये। अगर कोई वीडियोग्राफिक एविडेंस आपके पास, उसको देकर FIR लिखा दीजिए, नहीं हम तो स्वागत करेंगे। नहीं है ना, तो फिर आप तो वैसे तो हर चीज जब खांसते छींकते हैं उसका तो वीडियो बना लेते हैं। अरे भाई, आप बर्गर खाते हैं तो उसका वीडियो बना लेते हैं, तो इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया आपने? हर चीज का तो वीडियो बना लेते हैं। यहां कैसे चूक हो गई आपकी? आपका तर्क ये कि वीडियो नहीं बना पाए, ये अविश्वसनीय है, अनकन्विंसिंग है। दोबारा जरा और सावधान रहिए। कोई आपके साथ अगर जुल्म ज्यादती हो तो पूरा समाज और सरकार खड़ी है कि जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए और जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सादे कपड़ों में जो कर्मचारी है उनका भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है नम्रता जी। धारा 34 से लेकर 44 भारतीय न्याय संहिता, पुरानी इंडियन पीनल कोड धारा 96 से 104, अपनी किसी और की जान माल की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग। और जिसको आप बर्बरता कह रहे हैं, भगवान न करे आपको बर्बरता देखना पड़े। बर्बरता जो होती है तो जिसको कहते हैं तरबूजा जैसे फूटता है तरबूज, तो एक पीस ब्रेन का यहां गिरता है, एक ब्रेन यहां गिरता है, अब कमीज पूरी तरीके से लाल हो जाती है। वो भी हमने ऐसा भी लाठीचार्ज अपनी जिंदगी में देखा है। दिल्ली पुलिस ने अत्यधिक सहनशीलता और पेशेंस का परिचय दिया है, जिसके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। लेकिन जब 10 FIR हो गई है, आपने चिन्हित कर लिया होगा कि इसमें शरारती और आपराधिक तत्व कौन है, क्योंकि सीलमपुर का एक कोई है अशरफ खान, जो कि मकोका का और UAPA का मुलजिम है। 150 पहुंचा था सर हथियार के साथ, 150 गुंडे लेके पहुंचा था। इसके अलावा एक प्रोफेशनल, एक पत्थरबाज पहुंचा था, असद शायद नाम था पहुंचा था, फन्ने खां। फन्ने खां, तो फन्ने खां की जो है, तो फन्ने खां की जो अंत होता है, फन्ने खां जो कहते हैं ना, उस जमाने चले गए जब फन्ने खां फाख्ते उड़ाते थे। अब फन्ने खां के उड़ने का वक्त आ गया है। और अब तो मैं ये भी सरकार से कहूंगा, इस तरीके के पत्थरबाजों को एक्ट ऑफ टेरर माना जाए, टेररिस्ट एक्ट माना जाए। और क्योंकि ये पत्थर बने ही है हमारे आम नागरिकों के ऊपर चलाने के लिए, हमारे सुरक्षा बल के ऊपर, इसलिए इसको UAPA के अंदर एक स्पेशल एक क्लॉज डाल के कह दे ये टेररिस्ट एक्ट होगा, 10 साल के लिए आप हो जाएंगे अंदर। एक आखिरी सवाल सर, मैंने देखा कि हमारी टीम भी चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, तो वहां पर कहा यह गया कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बाकायदा गमला हम सबने देखा कि उठाकर फेंक दिया, पूरे शीशे तोड़ दिए गए। सामने वाले पक्ष का तर्क यह है कि दिल्ली पुलिस ने खुद अपनी गाड़ियां तोड़ी हैं उन्हें बदनाम करने के लिए, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किसने तोड़ी हैं। लेकिन सर, दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर नंबर नहीं था, तो सामने वाला पक्ष ये कह रहा है कि नंबर क्यों नहीं था अगर ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है तो? ये पहले तो ये देख लीजिए, इसकी एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि GD के मुताबिक मैं कह रहा था बात कट गई थी। आप किसी भी पुलिसकर्मी के बारे में पता लगाना चाहें तो जनरल डायरी के मुताबिक आप देख लें, जंतर मंतर चौराहे पे किसकी ड्यूटी थी, वो पता लग सकती है। आप अपनी FIR में कह सकते हैं कि बिना नंबर की दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो यहां पर थी,
उसके नंबर प्लेट क्यों नहीं थे, और जो आप लोगों ने हुड़दंग किया था, गाड़ियां पलट दी थी, आग के हवाले कर दिया था, हो सकता है आप ही के किसी ने अपने पॉइंट को बनाने के लिए, ब्राउनी पॉइंट बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि सोरोस की माल भी तो कमाना है, कि बिना नंबर प्लेट की दिल्ली पुलिस की गाड़ी की मैंने वीडियो बना ली, तो आपको जो है पद्मश्री के लिए आपका नाम जाना चाहिए। आप पहले समझा कीजिए, जो आरोप लगा रहा है उसका अभिप्राय क्या है, उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या है। दिल्ली पुलिस के कोई इंटरेस्ट में नहीं कि बिना नंबर, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कोई भी वाहन छुप नहीं सकता है, क्योंकि जीडी में और कंट्रोल रूम में उसका एक एक सेकंड का उसका डिटेल रहता है कि अमुक गाड़ी यहां पर थी, इस चौराहे पे थी, इस तिराहे पर थी, कांटेक्ट पर्सन रहता है और जीपीएस एनेबल्ड सारी गाड़ियां होती हैं। तो ये जो है अपनी जो है कल्पना शक्ति और अपनी बुद्धि के अनुसार आरोप लगा रहे हैं, जो बिल्कुल तर्कहीन है और बलहीन है, इनमें कोई बल नहीं है नम्रता जी। सर, और एक आखिरी सवाल इसी के साथ खत्म करूंगी। सर, आपकी नजरों में ये वाकई में नीट स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइन प्रोटेस्ट था या प्रोटेस्ट की आड़ में कोई और साजिश? अच्छा सवाल। ये नीट में और अनुच्छेद 370 में क्या संबंध है? नीट में भगवान राम के ऊपर अपमानजनक शब्द करने में क्या संबंध है? नीट में और भारत माता के पति को ढूंढो, इसमें क्या संबंध है? नीट में और हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसमें क्या संबंध है? नीट में और इस तरीके के बेहुदे शर्जिल इमाम को छोड़ो, हम आजादी चाहते हैं, इसमें क्या मतलब है? आप तो हमें बता दीजिए। इसमें नीट तो दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, टूल किट साफ है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण बातें लोगों को बताई हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बाकी आपके हवाले ये वीडियो, ये चर्चा, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, प्लस उस प्रोटेस्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।